हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, संजय बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने खूब सारा पोर्शन जो क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अपन ने जो लास्ट पोर्शन पढ़ा था वो कौन सा था? रेड ड्रॉप था और इनहांसमेंट इफेक्ट था, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट था। इसके बाद में जो अपन ने प्रकाश तंत्र फर्स्ट पढ़ा और प्रकाश तंत्र सेकंड पढ़ा। अब अपन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर क्या होता है बच्चों? अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश तंत्र के अंदर जो क्या रहते हैं, एक अभिक्रिया केंद्र रहता है और यह अभिक्रिया केंद्र क्या करता है? खूब सारी जो क्या होती है प्रकाश ऊर्जा आती है, इसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषण करने के बाद में क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसने क्या किया? ये अभिक्रिया केंद्र था और यह अभिक्रिया केंद्र किसमें होता है? हरित लवक के अंदर होता है। किसमें होता है बच्चों? हरित लवक में होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया। किसको ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को क्या किया बच्चों? अवशोषित किया। और अवशोषित करने के बाद में क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया। किसका उत्सर्जन किया बच्चों? इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे। किसमें से बच्चों? विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे। विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे और जब ये विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे, जैसे थियोफाइटिन हो गया, फेरिडोक्सिन हो गया आदि प्रकार के, जब विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है उनसे गुजरेंगे तो उसके बीच में क्या करते हैं बच्चों? ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं, लाइट फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण किसे कहेंगे अपन? देख सकते हैं भाई, फॉस्फोरिलीकरण किसे कहा जाता है? फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है बच्चों एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को। देखो, एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्या है बच्चों? एटीपी है, यानी कि एटीपी निर्माण की प्रक्रिया। एटीपी निर्माण की प्रक्रिया, एटीपी निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, एटीपी निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। अब जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है? एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। देखो, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है। क्या है बच्चों? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है। और प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि एटीपी से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसमें क्या होता है? एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। अब जो प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की जो क्रिया है वो क्या होता है बच्चों? दो पदों में संपन्न होती है, दो प्रकार से क्या होती है? पूर्ण होती है। एक को क्या बोलते हैं बच्चों? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरे को क्या बोलेंगे अपन? अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहेंगे। ठीक है, अब चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या है और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं अपन? डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या पढ़ते हैं अपन? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अपन ने पहले ही पढ़ा है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है
और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद में इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। इसी प्रकार चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में क्या होगा बच्चों कि जैसे मान लो ये क्या है, एक अभिक्रिया केंद्र है, ठीक है, एक अभिक्रिया केंद्र है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो अभिक्रिया केंद्र है इसमें क्या होगा, जे मैं आपको बता दूं कि जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया होगी इसमें केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है। जी हाँ बच्चों, केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है। और पीएस फर्स्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, P700 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, P700 भी कहते हैं। और P700 का अर्थ क्या हो गया कि जब किसी प्रकाश वर्णक तंत्र में क्या हो 680 नैनोमीटर से अधिक लाइट का क्या हो, यूज हो, ठीक है, तो वो किस में आएगा, P700 के अंदर आएगा। भाई 700 है तो मतलब 680 नैनोमीटर से ऊपर है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होगा कि इसने क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद में इसने क्या किया, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ये उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इसने उत्सर्जित कर दिए। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, उत्सर्जित कर दिए, ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा था कि इसमें एक क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया केंद्र होगा। ये क्या है, अभिक्रिया केंद्र है, ठीक है। अब ये अभिक्रिया केंद्र है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, P700 बोल रहे हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसको PS फर्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं बच्चों, एंटीना अणु भी पाए जाते हैं, ठीक है, सहायक वर्णक। अब इसमें अभिक्रिया केंद्र ने क्या किया कि जो क्या कर लिया, इसने प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद में इसने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां तक गए बच्चों, ये जो इसने अवशोषित कर लिया वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा आयरन सल्फर के पास। किसके पास जाएगा बच्चों, आयरन सल्फर के पास जाएगा। और आयरन सल्फर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां जाएंगे, फेरिडोक्सिन के पास जाएंगे। जी हाँ बच्चों, किनके पास जाएंगे, फेरिडोक्सिन के पास जाएंगे, ठीक है। अब जो फेरिडोक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे बच्चों, साइटोक्रोम B6 के पास। और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे बच्चों, साइटोक्रोम F के पास। और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। और प्लास्टोसाइनिन से किसके पास आ गए, वापस अभिक्रिया केंद्र के पास आ गए। अर्थात अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन निकले कहां गए, आयरन सल्फर के पास गए। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकले कहां आए, फेरिडोक्सिन के पास गए। फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकले साइटोक्रोम B6 के पास आए। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन निकले साइटोक्रोम F के पास आए। और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन निकले कहां गए बच्चों, प्लास्टोसाइनिन के पास आ गए, ठीक है। अब जो क्या होगा, इस क्रिया में इसको फास्फोरिलीकरण क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होगा, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य क्या होगा बच्चों, जहां एटीपी का क्या होगा, निर्माण होगा। यहां पर जो है एटीपी क्या करेगी, एक फॉस्फेट समूह ग्रहण करेगी और किस में बदल जाएगी, एटीपी में बदल जाएगी। इसे क्या बोल रहे हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या हो गया ये, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। it is called phosphorylation, ठीक है। एटीपी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोल रहे हैं अपन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोल रहे हैं। प्रकाश क्यों बोला, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या होगा, किसमें हुआ क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अभिक्रिया केंद्र था एक, ठीक है। अभिक्रिया केंद्र से किसके पास आए, अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन निकले, P700 से इलेक्ट्रॉन निकले किसके पास आए, आयरन सल्फर के पास है। किसके पास आए बच्चों, आयरन सल्फर के पास है, ठीक है।
आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकले कहां गए, फेरिडॉक्सिन के पास गए, फेरिडॉक्सिन के पास गए। और फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां गए बच्चों, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास गए, साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 के पास, ठीक है। और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास, और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से वापस किसको प्राप्त हो गए, यहां पर अभिक्रिया केंद्र को प्राप्त हो गए। अब देखो बच्चों, जो अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो अभिक्रिया केंद्र को पुनः लौट आए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। क्यों कहा, क्योंकि अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरकर पुनः अभिक्रिया केंद्र को आ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय, मतलब चक्कर काट करके वापस आ गया। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। और फॉस्फोरिलीकरण क्यों कहा, क्योंकि एटीपी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कह दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या होगा इसमें। इसके बाद अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। क्या है बच्चों, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है। अब जो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है इसमें जो है PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों प्रकार के प्रकाश वर्णक तंत्र भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें अभिक्रिया केंद्र जो है PS फर्स्ट भी होगा बच्चों और PS सेकंड भी होगा। ठीक है, ये इसको क्या कर देता हूं, मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये केवल क्या है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है। ठीक है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अब अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में क्या होगा कि ये दोनों क्या है, अभिक्रिया केंद्र है। इन दोनों के चारों अगर मैं सहायक अणु भी बना दूं जिन्हें एंटीना अणु कहा जाता है तो भी क्या होगा, ये गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये भी सही है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें पहले क्या काम में लिया जाएगा, PS सेकंड काम में लिया जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, PS या अपन बोल सकते हैं P680 कहा जाता है। और अभी अपन पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि इसे क्या कहा जाता है, PS फर्स्ट या P700 कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें हुआ क्या कि इसमें से जो अभिक्रिया केंद्र है ये क्या है, ये अभिक्रिया केंद्र है। और अभिक्रिया केंद्र से क्या होंगे, यहां पर प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा। किसका अवशोषण किया बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया। और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले और निकलने के बाद कहां पर गए बच्चों, फियोफाइटिन के पास गए। ठीक है, यानी कि इसमें हो क्या रहा है, श्रेणीबद्ध क्रम से क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहां पर फियोफाइटिन के पास गए। ठीक है, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां गए बच्चों, प्लास्टोक्विनोन के पास गए। कहां पर गए, प्लास्टोक्विनोन के पास। और प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के पास गए। और साइटोक्रोम B6 से बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां गए, साइटोक्रोम F के पास गए, केवल F के पास। और साइटोक्रोम F से कहां गए बच्चों, प्लास्टोसाइनिन के पास गए। और प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, PS फर्स्ट के पास जाएंगे। ठीक है, अब जो PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां जाएंगे बच्चों, FES के पास जाएंगे। ठीक है, और FES से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर कहां जाएंगे बच्चों, फियोफाइटिन के पास जाएंगे। किसके पास गए, फियोफाइटिन के पास गए। अब यहां पर क्या होगा कि NADP जो है
वो हाइड्रोजन ग्रहण करके NADPH2 में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो स्वांगीकारी जो शक्ति है उसका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। देखो क्या हुआ बच्चों कि जो अभिक्रिया केंद्र था, अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर कहां गए, थियोफाइटिन के पास गए। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टोक्विनोन के पास गए। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन निकलकर साइटोक्रोम B6 के पास गए। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन निकलकर साइटोक्रोम F के पास गए। अब इस क्रिया में क्या होता है बच्चों कि प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के मध्य क्या होगा, वही एटीपी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से है, जो साइटोक्रोम F है, इसके बाद निकलने के बाद में कहां जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। और प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने के बाद में PS फर्स्ट के पास आएंगे। किसके पास आएंगे बच्चों, PS फर्स्ट के पास आएंगे, अर्थात P700 के पास आएंगे। और P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहां पर गए बच्चों, आयरन सल्फर के पास गए। किसके पास गए, आयरन सल्फर के पास गए। ठीक है, और आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर थियोफाइटिन के पास आ गए। अब देखो बच्चों इसमें हुआ क्या है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अपन ने पढ़ा था कि अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन निकलकर विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरकर वापस अभिक्रिया केंद्र को आ जाता है, इसीलिए क्या बोला, उसे चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहा। अब ये क्या है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है। इसमें क्या होगा कि जो अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, क्या वो वापस अभिक्रिया केंद्र को आया है, नहीं आया। ठीक है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो किसके पास आया है, दूसरा अभिक्रिया केंद्र के पास आया है। और भार किसके पास, NADPH2 द्वारा क्या कर लिया गया, ग्रहण कर लिया गया। अब हुआ क्या, इसका अभिक्रिया केंद्र क्या हो गया, रूस गया, रोने लगा कि मेरे को भी तो मेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जैसे आपने चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अभिक्रिया केंद्र को उसका इलेक्ट्रॉन लौटा दिया, तो मेरा इलेक्ट्रॉन कौन देगा। फिर किसने कहा, जल ने कहा कि भाई तेरा इलेक्ट्रॉन मैं लौटाऊंगा, क्या करूंगा कि मैं मेरा प्रकाशिक अपघटन कर लूंगा कि जो हाइड्रोजन है, जो H2 है वो क्या होगा, हाइड्रोजन में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन साथ में निकलेगी बच्चों। हाइड्रोजन निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, साथ में जो है ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, इसको दे देंगे ताकि ये रोना बंद कर दे। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वह NADPH2 द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और NADPH2 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यही क्या है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अब अधिकांशतः एग्जामों के अंदर क्या होता है कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो एक सवाल और अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अपन क्या पढ़ते हैं, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अंतर। तो एक तरफ मैं क्या कर देता हूं, एक तरफ मैं लिख देता हूं चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और मैं बीच में लगा देता हूं दीवार, और एक तरफ मैं लिख देता हूं अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या होगा कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अभी अपन ने पढ़ा कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंदर केवल और केवल क्या भाग लेता है, PS फर्स्ट भाग लेता है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ा कि इसमें जो है PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होगा कि इसमें अपन ने देखा कि जो है PS फर्स्ट इसमें भाग लिया, इसमें अभिक्रिया केंद्र क्या था, इसमें अभिक्रिया केंद्र था P700, और इसमें जो अभिक्रिया केंद्र हुआ वो कैसे हुए, P700 भी हुआ व
P 680 भी हुआ, तो 2 अभिक्रिया केंद्र हो गए इसमें। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें केवल एटीपी का निर्माण होता है ना। अभी अपन ने देखा था कि जो पीओ5 से जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य किसका फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का। लेकिन यहां पर जो है बच्चों एटीपी के साथ साथ में NADPS2 जो स्वांगीकारी शक्तियां हैं, क्या है, स्वांगीकारी शक्तियों का क्या होता है बच्चों, यहां फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या हुआ, PS फर्स्ट भाग लेता है इसमें। ठीक है, P700 जो है इसमें अभिक्रिया केंद्र होता है और उसमें P700 व P680 होता है। इसमें एटीपी का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है, और इसमें एटीपी का और NADPS2 का दोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अभी अपन ने पढ़ा था कि जो इसमें है ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, इसमें पढ़ा था ना, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। लेकिन अभी अभी अपन ने देखा कि यहां पर जो है जो H2O है इसका क्या हुआ था, प्रकाशिक अपघटन हुआ था, और यहां पर हाइड्रोजन साथ में जो है इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन क्या हुई थी बच्चों, मुक्त हुई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो किसको मिल गए थे, अभिक्रिया केंद्र को मिल गए थे। ठीक है, और हाइड्रोजन किसने ले लिए थे, NADP ने ले लिए थे। ठीक, और ऑक्सीजन क्या हो गई, मुक्त हो गई। अर्थात इट मींस इसका मतलब क्या हो गया कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंदर ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये क्या हो गया, इसका मेन क्या हो गया बच्चों, इसके अंतर हो गए। ठीक है, पहले क्या हुआ, PS फर्स्ट भाग लेता है, PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। P700 व P680 इसका अभिक्रिया केंद्र है। स्वांगीकारी जो शक्तियां हैं वो क्या काम आती है, कि आगे अपन पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा कि CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। तो जो स्वांगीकारी जो शक्तियां ये दिख रही हैं वो CO2 का अपचयन करने में काम आती हैं, और CO2 के अपचयन से क्या बनता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, इसमें जो है C6H12 और 6 का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि सभी बच्चे जो भी घर पर हैं सुरक्षित रहें। ठीक है, और लॉकडाउन का पालन करते रहें और वीडियो को देखते रहें, ताकि जो अपन जो है पढ़ाई जो अपनी सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है बच्चों, और अपना ध्यान रखिए। जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।